हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल करेंगे। मैं आपको बिगिनिंग लेवल से लेके काफ़ी टफ लेवल तक के सवाल आज इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं, और जो कि कई टाइप के सवाल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों, जब भी आप टाइम एंड वर्क के सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम बहुत तेजी से निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सवाल को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो ए प्लस बी लिख रहा हूँ उसकी जगह, ठीक है। तो ये 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा, और ए अकेला उस कार्य को करता है 30 दिनों में। तो अब हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं हैं, 12 और 30। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये दोनों संख्याएं पूरी तरह किस संख्या से भाग हो रही है, ठीक है। ये दोनों 6 से पूरी तरह भाग हो जाएंगी। 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इन दोनों में से किसी भी संख्या को 6 से भाग कर देंगे। इसको मैं 6 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस 30 का गुणा 2 में कर देना है। तो 30 दूनी आ जाएगा 60। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एलसीएम निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारा कुल कार्य होता है, यानी टोटल वर्क होता है, ठीक है, जो हमें करना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यानी बी को कितना कार्य करना है, 60 यूनिट कार्य करना है, ठीक है। लेकिन बी की हमें कार्य क्षमता निकालनी होगी। अब कार्य क्षमता क्या होती है कि वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता ए और बी की निकालेंगे। पहले 60 को 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। और यहाँ पे देखिए ए कितने यूनिट कार्य करता है, 60 को 30 से भाग करेंगे तो 2 पे कटेगा, तो यानी ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो हमें पता क्या लगाना है कि बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है। देखिए यहाँ पे ए का तो हमने पता लगा लिया कि ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, और बी हमें पता है कि 3 यूनिट कार्य करता है। ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि दोनों मिलके 5 यूनिट कार्य करते हैं, तो यानी 2 जमा 3 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुल कार्य कितना है, 60 है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कुल कार्य जो होगा उसको जिस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है उसकी कार्य क्षमता से भाग करके आप दिनों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसकी कार्य क्षमता है, तो 3 से मैं इसे काट दूंगा 60 को, तो ये 20 पे कट जाएगा। यानी कि इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि बी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में, और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक हैं या मैथ के सवाल करना आपको मुश्किल लगता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको दोस्तों कुछ ही टाइम में मैथ आसान लगने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए लिख लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिनों की संख्या मुझे कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो अभी तो मैं इसे 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1/4 भाग। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, 1/4 का उल्टा कर लेना है। 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4/1, यानी कि मैं इसको 4 बोल सकता हूँ, और इसे 4 से गुणा कर देना है, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा करके यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी का क्या बोला जा रहा है कि बी उसी कार्य का 2/5 भाग। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लूंगा, दिनों की संख्या कितनी दी है, 12। तो मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया, और 2/5 भाग दिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो इसका 5/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों में आपको सेम चीज करनी है, दोनों को उल्टा करके। 1/4 का उल्टा 4, और 2/5 का उल्टा 5/2, ठीक है। अब इसे 2 से मैं काट दूंगा तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, और ऊपर
यहाँ पे 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि ए उस कार्य को पूरा 20 दिन में कर देगा और बी 30 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी हैं 20 और 30। ठीक है, अब ये दोनों 10 से भाग हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक संख्या को 10 से भाग कर दूंगा और फिर इन दोनों का गुणा कर दूंगा, तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके आपको आसानी से आप एलसीएम किसी भी सवाल में निकाल सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था ये टोटल वर्क होता है, कुल कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों को कितना कार्य करना है, 60 यूनिट कार्य करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें और क्या पता होना चाहिए, इनकी कार्य क्षमता से हमें इसे भाग करना है। ठीक है, तो कार्य क्षमता कैसे पता लगेगी, 60 को 20 से भाग करेंगे तो ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, 60 को 30 से भाग करेंगे तो बी की कार्य क्षमता 2 आ गई। अब दोनों को मिलके करना है तो 3 जमा 2 यानी दोनों की कार्य क्षमता 5 होगी। जब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो 60 को 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से इसे काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 5 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए और बी। ए जो है 16 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है और बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, देखिए यहाँ पे 16 और 20 हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये दोनों 4 से भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक संख्या को 4 से भाग कर दूंगा तो 4 बचेगा और फिर इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम क्या होता है, हमारा टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब इससे हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 80 को 16 से भाग करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता 5 आ गई, 80 को 20 से भाग करेंगे तो बी की कार्य क्षमता 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलके तो कार्य शुरू कर दिया, परंतु 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। ठीक है, अब 5 दिनों तक इन्होंने मिलके कार्य किया, तो दोनों ने एक दिन में कितना कार्य किया, 5 जमा 4 यानी 9 कार्य किया। ठीक है, एक दिन में, तो 5 दिनों में कितना कार्य किया होगा, 9 का गुणा 5 में कर देंगे यानी कि 45 यूनिट इन्होंने कार्य किया। ठीक है, 5 दिनों में। ठीक है, तो अब शेष कार्य कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों, देखिए 80 यूनिट उन्हें कार्य करना था जिसमें से 45 उन्होंने पूरा कर लिया, तो जो शेष कार्य बचेगा उसको इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, देखिए 80 में से 45 कार्य पूरा हो चुका है तो इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना कार्य शेष बचा, 35 यूनिट कार्य शेष बचा। ठीक है, अब जो बी है वो तो कार्य छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो अब बचा कौन कार्य करने के लिए, ए बचा, और ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, और कार्य कितना करना है, उसे 35 करना है। ठीक है, तो जो कार्य करना है उसको इसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसे 5 से भाग कर दूंगा, तो इसे कितना समय लगेगा कार्य को पूरा करने में, देखिए यहाँ पे इसको 5 से काटूंगा तो 7 आ जाएगा, यानी ए ने 7 दिनों में शेष कार्य को पूरा किया। ठीक है, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, आपको ये ध्यान देना है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए ए और बी ने शुरू में मिलकर कार्य किया था। ठीक है, वो कितने दिन किया था, 5 दिन किया था, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो बी है वो 5 दिन बाद कार्य छोड़ के गया। उसके बाद ए ने कार्य को संभाला और 7 दिनों में उसे पूरा किया, तो कुल कितना समय लगा, 7 जमा 5 यानी 12 दिन का समय लगा। ठीक है, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अगर ऐसा पूछा जाए तो 7 दिन में शेष कार्य पूरा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुल कार्य पूछा जा रहा है कि कितने दिन में पूरा हुआ, तो 12 दिन हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये हमें बताना है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से कुछ अलग है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ये कार्य छोड़कर गया है। ठीक है, उसमें 5 दिन बाद गया था, यहाँ पे कार्य की समाप्ति से 5 दिन पहले गया है। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि ए 10 दिन में कार्य कर लेता है और बी 15 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए 10 दिन में कर लेता है और बी 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। 10 और 15 ये दोनों 5 से भाग हो जाएंगी, तो इसे 5 से भाग करके निकाल लेंगे 2, और 15 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। अब देखिए इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये एक ही कार्य क्षमता। 30 को 15 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला गया है कि जो ए है वो 5 दिन पहले कार्य छोड़कर गया है। ठीक है, तो जो आखिरी के 5 दिन जो कार्य हुआ है वो अकेले किसने किया होगा, सिर्फ बी ने किया होगा। ठीक है, तो देखिए बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आखिर में अकेला बी काम कर रहा है। ठीक है, तो अकेला जो बी कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, और आखिरी के 5 दिनों में इसने अकेले कार्य किया है, क्योंकि ए तो कार्य छोड़ के जा चुका है। तो इसने कितना कार्य किया है, यहाँ पे 10 यूनिट कार्य किया है। ठीक है, तो 30 में से 10 यूनिट कार्य आखिर में इसने किया है, तो यानी शुरू में जो मिलकर कार्य हुआ था वो कितना हुआ था, यहाँ पे हम 30 में से 10 को घटा देंगे तो यानी 20 यूनिट कार्य जो है वो शुरू में हुआ था, मिलकर जो दोनों ने किया था। ठीक है, अब दोनों ने जो मिलकर कार्य किया था तो इन दोनों की कार्य क्षमताओं को जमा कर लेंगे। तो कितनी है इनकी कार्य क्षमता, दोनों की मिला के 3 जमा 2 यानी 5 है। ठीक है, तो इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया होगा, इनको इनकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, क्योंकि इन्होंने 20 यूनिट कार्य किया है और कार्य क्षमता इनकी कितनी थी, 5 की थी। ठीक है, तो कितने दिन लगे होंगे इनको मिलकर कार्य करने में, इसको काट के निकाल लेंगे कि दोनों ने 4 दिनों तक शुरू में मिलकर कार्य किया था। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ए और बी ने शुरू में मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया था, और अंत के जो 5 दिन थे वो बी ने कार्य किया था। ठीक है, क्योंकि वो 5 दिन पहले चला गया था। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 4 जमा 5 यानी कुल कार्य 9 दिनों में समाप्त हुआ। दोस्तों इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से इन्हें सॉल्व करना होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा 9 दिन, और ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों ये मैंने एक सवाल और लिया है पिछले सवाल जैसा, ताकि ये वाला सवाल आपको अच्छे से करना आ जाए। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी 27 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी 15 और यहाँ पे 27। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो देखिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से कितनी आसानी से ये हो जाएगा। ये दोनों 3 से भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को 3 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 27 पंजे कितना होता है दोस्तों, 135। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 135। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 135 को 15 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 135 को 27 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी हमने कार्य क्षमता निकाल ली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ के गया है, तो यानी कि शेष कार्य किसने किया होगा, बी ने अकेले किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आखिर के 6 दिनों का कार्य बी ने किया है अकेले। यहाँ पे लिख देता हूँ अकेला बी 6 दिन तक कार्य करेगा। एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट करता है। तो यहाँ पे 5 और एक दिन का आ गया 5, और तो 6 दिनों का कितना आ गया, यहाँ पे 30 यूनिट कार्य उसने किया होगा। ठीक है, तो यानी अंत में जो कार्य हुआ है वो 30 यूनिट हुआ है, और शुरू में जब ए और बी ने मिलकर कार्य किया था तब कितना कार्य किया था, 135 हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, कुल कार्य है, और 30 यूनिट बाद में हुआ है। तो पहले कितना हुआ था, 135 में से 30 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 105 यूनिट। यानी ये जो कार्य है ये शुरू में दोनों ने मिलके किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कार्य हमने निकाल लिया,
तो दोनों की कार्य क्षमता से इसे भाग करना होगा। तो दोनों की कुल कार्य क्षमता कितनी है, 9 + 5 यानी 14 यूनिट कार्य ये कर सकते हैं, ठीक है, मिलकर एक दिन में। तो 14 से इसे भाग कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को मैं 7 से काट लूंगा, दोनों 7 से कट जाएंगे। तो ये नीचे कितना आ जाएगा, 2, और ऊपर इसे 7 से काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 5 पे कटेगा, यानी 15/2 आ गया। तो यानी कि 7 सहित 1/2 दिन कार्य जो है दोनों ने मिलकर किया था। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी ने शुरू में 7 सही 1/2 दिन में कार्य किया और अंत में बी ने 6 दिन कार्य किया, ठीक है। तो इन दोनों को हमें जमा करके लिखना होगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। तो कितना हो जाएगा, 13 सही 1/2 दिन तक कार्य चला और पूरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवालों से थोड़ा अलग है, ठीक है। अब ये अलग कैसे है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी ए और बी मिलके 24 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही बार दिनों की संख्या दी हुई है। जब हमें 2 बार दी होती थी तो पिछले सवालों में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे एलसीएम निकाल के कुल कार्य निकाल लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए कुल कार्य निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए और बी लिख लेता हूँ। अब ए की जो कार्य क्षमता है वो आधी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी की कार्य क्षमता को 2 मान लूंगा, ठीक है। अब 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यानी बी की कार्य क्षमता यदि 2 है तो उसकी तुलना में ए की कार्य क्षमता 1 है। तो मैं इसे अनुपात में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी मदद से कुल कार्य निकालेंगे। अब देखिए दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी देखिए ए यदि एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो बी उसकी तुलना में 2 यूनिट कार्य करता है। लेकिन जब दोनों मिलके करेंगे तो 3 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर 24 दिन में कार्य पूरा किया। एक दिन में कितना किया, 3 यूनिट। तो 24 दिन में कितना करेंगे, 3 का 24 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा कि उन्होंने 24 दिन में कितना कार्य किया होगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 24 दिया कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी कि कुल कार्य कितना है, 72 यूनिट है। अब इस कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिए यहाँ पे बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो 72 को भाग कर देंगे 2 से, ठीक है। अब 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी बी उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कुल कार्य निकालने के लिए यदि 2 लोगों की यहाँ पे दिनों की जानकारी दी होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ बी की दी हुई है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुल कार्य पहले निकालना होगा। तो इसको हम इसकी मदद से निकालेंगे। पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए और बी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमें जानकारी दी उसके हिसाब से हम चलेंगे। ए की कार्य क्षमता 50% अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है, बी की कार्य क्षमता से। तो पहले बी की कार्य क्षमता को मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इससे 50% अधिक है यानी 50 अधिक है। तो ए की कार्य क्षमता 150 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना और इसको अनुपात में ले लेना, ठीक है। अनुपात में लेने से आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं। दोनों को 50 से काट देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 50 से काटने पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी यदि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है तो बी कितना कार्य करता है, उसकी तुलना में 2 करता है, ठीक है। तो ये हमने कार्य क्षमता निकाल ली है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है
कि बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट कार्य एक दिन में करता है, तो 30 दिन में कितना कर लेगा, 30 दिन में यानी 30 से इसे गुणा कर देंगे, तो यानी उसने 30 दिन में कितना कार्य किया होगा वो हमें पता लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। यानी हमें यही निकालना था कि कुल कार्य उसने 30 दिनों में कितना किया है। तो ये कितना आ जाएगा, 60 यूनिट उसने कुल कार्य किया है 30 दिनों में। अब यही कार्य दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये ए और बी की कार्य क्षमता हमें दी हुई है, इन दोनों को जमा कर लेंगे क्योंकि दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 यूनिट। तो एक कुल कार्य को 60 को 5 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो इसे 5 से काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12 दिन, कि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।